ये कहानी लूसी नाम की एक छोटी बच्ची की है जिसकी जिंदगी में 5 छोटे लोग आए। उनके आने के बाद उसकी जिंदगी में क्या अलग मोड़ आएंगे या फिर कुछ खतरनाक होगा। तो कहानी के शुरू में हम लूसी को देखते हैं जो स्कूल में सबसे अच्छी और लायक होशियार स्टूडेंट थी। उसका एक छोटा भाई भी था जो शरारती और पढ़ाई में लूसी से थोड़ा कम था। उसके नंबर अपनी बहन से हमेशा कम आते थे। उन दोनों बहन भाइयों का इस स्कूल में आखिरी साल था। एक दिन उनकी टीचर बताती है कि टॉप करने वाले बच्चे आगे बैठेंगे, यानी कि जिनके अच्छे नंबर्स होंगे, और फिर बच्चों को नंबरों के हिसाब से बिठाया जाएगा। और साथ ही टीचर ये भी बताती है कि इस साल जो टॉप करेगा, अच्छे नंबर हासिल करेगा, उसको अवार्ड भी दिया जाएगा। क्लास में लूसी के साथ जो लड़की बैठती थी वो उससे बहुत जलती थी। वो लूसी को अपना दुश्मन मानती थी। घर में लूसी के मॉम डैड को जब पता चलता है कि अच्छे नंबर लेने वाले बच्चों को अवार्ड मिलेगा तो वो बहुत खुश होते हैं। उसके मॉम डैड उसके भाई से ज्यादा उसका ख्याल रखते थे क्योंकि लूसी हमेशा अपनी क्लास में अच्छे नंबर लाती थी जबकि उसका भाई थोड़ा शरारती था। लूसी अपने मॉम डैड को अपने भाई के बारे में बताती है कि वो क्लास में बहुत शरारती करता है, वो ठीक तरह से पढ़ता भी नहीं। ये सुनकर लूसी के मॉम डैड उसके भाई को बहुत डांटते हैं। इसके बाद लूसी के डैड खाने के लिए टेबल पर टीन का बॉक्स भी रखते हैं जिसमें खाने के लिए कुछ मीठा था। जब लूसी का भाई उठाने लगता है तो उसकी मॉम मना कर देती है, कहती है नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं है, ये तो मेरी बेटी के लिए है, और लूसी को दे देती है। रात को लूसी जब उस बॉक्स को खोलती है मगर अचानक से वो पीछे हट जाती है। उसमें से तेज रोशनी बाहर आती है और उस टीन में से 5 छोटे-छोटे लोग बाहर आते हैं और उसके बारे में पूछते हैं। जब वो ये देखती है कि इतने छोटे लोग बोल रहे हैं वो हैरान हो जाती है और काफी ज्यादा खुश भी कि इतने छोटे छोटे लोग उससे बात कर रहे थे। पहले तो लूसी उनसे उनके बारे में पूछती है और फिर अपने बारे में बताती है। वो छोटे लोग बताते हैं कि हम तो हमेशा इसी टीम में रहते हैं। अभी इसी दौरान लूसी को उसकी मॉम आवाज देती है। पहले तो वो सोचती है कि इसके बारे में वो अपनी मॉम को बता दे, मगर फिर उसको ख्याल आता है कि उसकी मॉम ने कैसे उनके पेट पालतू जानवर घर से बाहर फेंक दिए थे, इसीलिए अब वो अपनी मॉम को कुछ भी ना बताने का फैसला करती है। लूसी उन छोटे लोगों का नाप लेकर उनके लिए कपड़े भी बनाती है, फिर उनके लिहाज से उन्हें नाप देती है। पहली लड़की का सपना एक आर्टिस्ट बनने का था, इसीलिए उसको आर्टिस्ट का नाम देती है। उसको पेंटिंग्स बनाने का बहुत शौक था। दूसरे लड़के का सपना एक बिजनेसमैन बनने का था, तीसरे को डॉक्टर क्योंकि उसे पढ़ना बहुत पसंद था, और चौथे का नाम सोल्जर, वो एक सिपाही बनना चाहता था, उसे लोगों की हिफाजत करना अच्छा लगता था, और आखिरी वाली का सिंगर क्योंकि उसे गाने का बहुत शौक था। उनके रहने के लिए लूसी एक छोटा सा घर भी बनाती है। लूसी जब सोने वाली थी तभी जो डॉक्टर था वो उससे कहता है मुझे पढ़ने का बहुत शौक है और मैं स्कूल भी जाना चाहता हूँ, जिस पर लूसी मान जाती है और कहती है ठीक है, कल सुबह तुम मेरे साथ स्कूल चलना। अगले दिन वो डॉक्टर को अपने बालों में छुपाकर स्कूल ले जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात उसी चालाक लड़की से होती है जो उसकी दुश्मन थी और उससे जलती भी थी। वो लूसी को बताती है कि तुम्हारे भाई ने आज फिर क्लास नहीं ली, जिस पर वो कहती है तो मैं क्या कर सकती हूँ। चालाक लड़की कहती है ठीक है, तो मैं टीचर को जाकर सारी बात बता दूंगी, क्योंकि वो हर बात टीचर को जाकर बता देती थी। ये कह ले कि वो शिकायती थी। तभी वहाँ पर एक लड़का लूसी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है तुम अपने भाई को हमेशा क्यों फंसाती रहती हो। तभी वो डॉक्टर जो लूसी के बालों में छुपा हुआ था वो उस लड़के की पॉकेट जेब में जाकर उसकी पैंटी खोल देता है, जिससे बेचारे की सबके सामने बेइज्जती हो जाती है। सब बच्चे उस पर हंस रहे थे। हम देखते हैं उधर घर में लूसी का भाई अपने डॉग के साथ उसके कमरे में जाता है, जहाँ पर उसका डॉग छोटे लोगों के घर को मुंह में लेकर हिलाता है। सब बेचारे परेशान हो गए थे। सभी छोटे लोग हिल रहे थे। उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे कोई जलजला आ गया हो। तभी उनमें जो सोल्जर था वो हथियार से डॉग को मारता है, जिससे वो जख्मी हो गया था और उस डॉग की नाक पर से खून आने लगता है। लूसी का भाई जब ये देखता है तो वो उसके लिए दवाई ढूंढने लगता है। तभी उसकी मॉम आवाजों से अंदर जाने वाली थी, क्योंकि लूसी के भाई ने भी अपने डॉग को मॉम से छुपा कर रखा हुआ था। जब छोटे लोगों को पता चलता है तो वो उस डॉग को छुपाने में उसकी मदद करते हैं। सोल्जर उसके ऊपर बैठकर उस डॉग को खिड़की से निकालकर ले जाता है। रात को जब लूसी को पता चलता है कि सोल्जर गायब है, सभी चोरी छुपकर उसे ढूंढने
घूमने जाते हैं। तभी लूसी का भाई भी छोटे लोगों को देख लेता है। वो अब अपने भाई को सब कुछ सच बता देती है। फिर उसका भाई सबका शुक्रिया करता है कि उन सभी ने उसके डॉग को बचाया। यहाँ पर लूसी बताती है कि मेरी मॉम का कहना है अगर मेरा भाई इम्तिहान में 90% नंबर लेकर पास होगा तभी वो इस डॉग को घर में रखने की इजाजत देंगी। पर वो बेचारा नालायक था, इतने अच्छे नंबर कैसे ला सकता था। यहाँ पर जो डॉक्टर था कहता है मैं करूँगा मदद तुम्हारी। अगले दिन डॉक्टर उसकी मदद करता है। पर क्लास में लूसी पेपर हल करते हुए सो जाती है। जब रिजल्ट आता है तो इसके भाई के तो बहुत अच्छे नंबर आए थे क्योंकि उसकी मदद डॉक्टर ने जो की थी। इस बात पर लूसी के मॉम डैड उसको बहुत डांटते हैं। उधर टीचर को स्कूल में लूसी के भाई पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतने अच्छे नंबर कैसे ले सकता है। पर अभी भी डॉक्टर की मदद से सभी सवालों का सही से जवाब दे देता है। उसका नाम स्कूल के अच्छे और बेहतरीन स्टूडेंट में आ गया था। उसके मॉम डैड भी अब उस पर ध्यान देने लगे थे। पर लूसी इस बात से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और बारिश में बैठकर सोचने लगती है। तभी उसकी दोस्त उसके पास आती है जो कहती है क्यों परेशान बैठी हो, ये एक टेस्ट ही तो था और ये टेस्ट हमारे आने वाले वक्त को नहीं तय कर सकता और टेंशन मत लो सब ठीक हो जाएगा। जिसके बाद उसकी दोस्त उसको एक तस्वीर देती है जो लूसी की थी और उसकी दोस्त ने ही बनाई थी। वो तस्वीर जाकर लूसी छोटे लोगों को दिखाती है और कहती है मेरी दोस्त बेहतरीन आर्टिस्ट है, वो बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती है पर टीचर उसको मुकाबले में कभी भी नहीं जाने देंगी क्योंकि उसके नंबर टेस्ट में हमेशा कम आते हैं। ये सुनकर छोटे लोगों को बहुत गुस्सा आता है और सभी मिलकर टीचर का ऑफिस तोड़ने का प्लान करते हैं ताकि वो पेंटिंग्स की चीजों को चुरा सके। अगले दिन सभी छोटे लोग टीचर के ऑफिस में जाकर कलर्स को ढूंढ लेते हैं और सभी उन्हें लेकर बाहर तो आ गए थे। जो आर्टिस्ट थी वो वहीं पर रह गई थी पर खुशकिस्मती से टीचर को कोई और बुला लेता है और वो भी बच जाती है। लूसी वो कलर अपनी दोस्त को देती है ताकि वो मुकाबले में हिस्सा ले सके। उसकी दोस्त आर्टिस्ट के साथ मिलकर पेंटिंग बनाती है। जब स्कूल में पेंटिंग बनाने का मुकाबला होता है तो वहाँ पर कम नंबर वाले बच्चों का आना मना था। पर लूसी अपनी दोस्त की बनी हुई ड्राइंग सब मेहमानों को दिखाती है और सबसे अलग अलग जुबान में बात भी करती है। सबको बहुत अच्छा लगता है पर लूसी ऐसे शो के दरमियान में आ गई थी इसीलिए बेचारी को सजा दी जाती है कि उसने शो को खराब किया। उसको ये सजा मिली थी कि वो पूरे ग्राउंड की सफाई करेगी। वहाँ पर और भी बच्चे उसकी मदद के लिए आ गए थे जो सभी उसके दोस्त थे। तभी उधर स्पीकर में ऐलान किया जाता है कि जिन बच्चों के कम नंबर आएंगे वो किसी भी मुकाबले में हिस्सा नहीं लेगा। सभी छोटे लोग जब ये सुनते हैं कि ऐसा होने वाला है वो ये फैसला करते हैं कि जो भी बेचारे पढ़ाई में कमजोर हैं ये उनकी मदद करेंगे। लूसी अब सभी दोस्तों को उन छोटे लोगों से मिलवाती है। वो ये प्लान बनाते हैं कि टेस्ट में ये उनकी मदद करेंगे। अब टेस्ट देने का दिन आ जाता है मगर उन लोगों का प्लान यहाँ पर खराब होता है जब टीचर सब बच्चों को जगह बदलने का कहती है। ये कहानी वैसे सबके बचपन की है लेकिन खैर फिर भी जैसे तैसे करके वो सब बच्चों की मदद करते हैं और उनको पास करवा ही देते हैं। पास ऐसा वैसा सब बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं पर टीचर को उन सब का पता चल गया था कि सब नकल से पास हुए हैं। ये सब कुछ टीचर को उस चालाक लड़की ने बताया था जो लूसी से जलती थी क्योंकि उसे नकल वाले कागज क्लास में से मिले थे। अब उन सब बच्चों को प्रिंसिपल के ऑफिस में बुलाया जाता है। उन सब से पूछा जाता है कि ये सब किसने किया। लूसी सारा इल्जाम अपने सर ले लेती है कि ये सब उसने किया है। सारा कुछ सुनने के बाद लूसी के मॉम डैड को स्कूल बुलाया जाता है और उनको लूसी के बारे में बताते हैं। उसको स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। इस बात पर उसकी मॉम भी उसे बहुत डांटती है। लूसी कहती है इधर बच्चों के साथ नंबर्स के बिना पर उनसे नाइंसाफी की जाती है। प्रिंसिपल जब ये बात सुनते हैं तो बहुत गुस्सा करते हैं पर लूसी के डैड कहते हैं प्लीज नहीं, मेरी बेटी को मत निकालिए। खैर उनकी बातों पर प्रिंसिपल और टीचर मान जाती हैं। उधर सब छोटे लोगों को जब पता चलता है वो कहते हैं कि सब कमजोर बच्चों को पढ़ने की जरूरत है। लूसी ये सब सुनकर कहती है पहले मैं भी बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, बहुत अच्छे नंबर लिया करती थी पर तुम्हारे आने के बाद मैं बिल्कुल अच्छे नंबर नहीं ला सकी। ये सुनकर वो छोटे लोग काफी उदास हो जाते हैं और अपना सामान बांधकर चले जाते हैं। वो सभी दूसरी जगह पर आ गए थे। उनके पास लूसी का छोटा भाई आता है। छोटे लोगों में जो डॉक्टर था वो कहता है सभी कमजोर बच्चों को इकट्ठा करो, हम सबकी मदद करना चाहते हैं, हम उन्हें बताएंगे कि कैसे पढ़ते हैं। सभी बच्चे इकट्ठे होते हैं। वो सबसे कहते हैं कि तुम्हें इकट्ठे होकर पढ़ना होगा।
एक दिन चालाक लड़की छोटे लोगों को देख लेती है और उन्हें एक शीशे के जार में बंद कर देती है ताकि पढ़ाई में ये उसकी मदद कर सके। अगले दिन लूसी का भाई उन छोटे लोगों के गायब होने के बारे में लूसी को बताता है और उन्हें ढूंढने का कहता है, पर लूसी कहती है नहीं, हमें इस वक्त अपने टेस्ट पे ध्यान देना होगा। उधर दूसरी तरफ चालाक लड़की छोटे लोगों को स्कूल के स्टोर में बंद कर देती है और उन्हें जार से बाहर निकाल देती है, पर तभी उन पर एक चूहा हमला कर देता है। उधर क्लास में लूसी अपना टेस्ट छोड़कर बाहर जाने लगती है क्योंकि उसे भी अब छोटे लोगों की फिक्र हो रही थी। मगर टीचर कहती है, लूसी अगर तुम ऐसे गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, पर वो नहीं सुनती और क्लास से चली जाती है। वो छोटे लोगों को सब जगह पर ढूंढ रही थी, तभी उसे जार के टूटने की आवाज आती है जो स्टोर रूम से आई थी। वो जल्दी से उस जगह पर जाती है। वो अपने सभी छोटे लोगों को जो अब उसके दोस्त बन चुके थे उन्हें उस चूहे से बचा लेती है और सबसे माफी मांगती है, जिसके बाद उन्हें यहाँ से ले जाती है। जिसके बाद वहाँ पर चालाक लड़की आती है जो देखती है अब वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी जब वो लाइट जलाती है तो उसमें से चिंगारियां उठने लगती है और आग लग जाती है। पूरे स्कूल में आग फैल चुकी थी। आग लगने की वजह से सब बच्चे फंस गए थे, पर टीचर सबकी मदद करती है और सब बच्चों को बाहर निकालती है। कुछ टीचर्स आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। उधर लूसी भी फंस गई थी। इधर ही लूसी चालाक लड़की को भी बचाती है जो चोट लगने की वजह से रो रही थी। सब बच्चे भागकर स्कूल की छत पर आ गए थे। वहाँ पर छोटे लोग हेलीकॉप्टर लाते हैं जो लूसी के भाई की मदद से लाए थे। वो एक रस्सी फेंककर सबको बचाते हैं। सब बच्चे अपने यूनिफॉर्म की मदद से रस्सी को पकड़कर आगे बढ़ते हैं। मगर जब लूसी की बारी आती है तो आग लगने की वजह से रस्सी जलने लगती है। तभी उधर छोटा सोल्जर रस्सी पर कूदकर लूसी को बचा लेता है। सब लोगों को उन छोटे लोगों का पता चल चुका था कि इनकी वजह से सबकी जान बच पाई। जिसके बाद जल्दी से सोल्जर को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। उसको खून की जरूरत थी। वो टीचर से मिलता था। लूसी की टीचर खून देकर छोटे सोल्जर को बचा लेती है। लूसी के मॉम डैड को भी एहसास हो चुका था कि हर वक्त पढ़ना, अच्छे नंबर लेना सब कुछ नहीं होता। इसके अलावा और भी जिंदगी में बहुत से काम है, जैसे दूसरों की मदद करना, दूसरों से प्यार करना और उनकी परवाह करना। वो छोटा सोल्जर भी अब ठीक हो चुका था। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि लूसी को बेहतरीन स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाता है। लूसी सबसे कहती है हमें मेहनत करनी चाहिए और अच्छे नंबर लेकर हमेशा पास होना चाहिए। उसके लिए सभी तालियां बजाते हैं और आखिर में छोटे लोग लूसी को गुड बाय बोलकर जाने लगते हैं अपनी असल दुनिया में, जहाँ से वो आए थे, जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता था कि आखिरकार वो आए कहाँ से थे। जाते हुए आर्टिस्ट अपनी ड्राइंग लूसी को देकर जाती है, जिसमें लूसी उनके साथ थी। हमेशा खुश रहे और दूसरों का ख्याल रखे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।